बहुत समय पहले की बात है। सत्ययुग में एक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी असुर पैदा हुआ था, मुर नामक दैत्य। उसमें इतनी शक्ति थी कि देवता भी उससे डरकर छिप जाते थे। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल, तीनों जगह वह अपना आतंक फैलाने लगा। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और बोले, प्रभु, यह मुर असुर हमें नष्ट कर देगा, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मुरासुर से युद्ध करने के लिए निकले। युद्ध बहुत भयंकर था। यह युद्ध पूरे 5000 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन दैत्य मुर अपने माइक बल से बार बार हमला करता रहा। आखिरकार एक दिन भगवान विष्णु कुछ समय विश्राम के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में चले गए। भगवान विश्राम कर रहे थे, उनकी आंखें बंद थीं, पर मुर असुर उनका पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। वह सोए हुए श्रीहरि पर आक्रमण करने ही वाला था कि उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके शरीर से प्रकाश की हजारों किरणें निकल रही थीं। उस दिव्य शक्ति ने अपनी तेज से मुर असुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने आंखें खोलीं और उस देवी को देखकर प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुमने समय पर प्रकट होकर मेरे शत्रु का नाश किया है। मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूँ। आज के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा, उसे मोक्ष, पुण्य और मेरे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। उस दिव्य कन्या का नाम पड़ा उत्पन्ना, और इस दिन के व्रत को कहा गया उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का महत्व, यह सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी मानी जाती है। व्रत करने पर मन की शांति, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। विष्णु कृपा और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। देवताओं को भी इस दिन के व्रत का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि संक्षेप में, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल और तुलसी अर्पित करें, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, पूरे दिन फलाहार करते हुए व्रत रखें, रात्रि में भजन कीर्तन करें, अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य कर व्रत का पारण करें।